ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां समाधान दिवस में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां महाराणा प्रताप की जयंती पर विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कन्नौज में आयोजित थाना समाधान दिवस में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर मामले का समाधान पारदर्शिता के साथ किया जाए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती पर पट्टी नगर के ढकवा मोड़ चौराहे से विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन पूर्व मंत्री मोती सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह नंदन के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान इस यात्रा में लोग जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। आगे आगे चल रहे डीजे से बजने वाले गीत के उद्घोष के साथ ये यात्रा सिविल लाइन होते हुए पूरे नगर भ्रमण के बाद पट्टी ब्लॉक पहुंची। यात्रा में शामिल लोग सिर पर साफा एवं हाथ में तलवार लेकर महाराणा प्रताप का जय का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री सहित अन्य लोगों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद पूर्व मंत्री मोती सिंह ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप के बलिदान और उनके स्वाभिमान की चर्चा की। इसी के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर भी प्रसन्नता जताई और कहा कि महाराणा प्रताप ने जो सपना देखा था वह अब साकार हुआ है। गोले पटाखे के बीच उद्घोष करते हुए शौर्य यात्रा में शामिल उत्साही लोग नारा लगाने लगे। कार्यक्रम में मंगरौरा ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन सिंह, प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, बाबा बेलखरनाथ प्रमुख सुशील सिंह, आसपुर देवसरा प्रमुख कमलाकांत यादव, पूर्व प्रमुख देवेंद्र नाथ पांडे, श्री हनुमान रामलीला समिति अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह उर्फ बुदुल सिंह, पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, जय सिंह, शिव प्रताप सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर रणविजय सिंह, अधिवक्ता सचिन सिंह उर्फ राहुल सिंह, पूर्व सांसद प्रत्याशी पिंटू सिंह, अधिवक्ता रणविजय सिंह, अधिवक्ता प्रमोद सिंह, अधिवक्ता अनिल सिंह, अमित जायसवाल, प्रशांत सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, सक्षम सिंह योगी, राजेश पांडे, राम उजागर सिंह, हर्ष सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज सिंह राजू, संतोष सिंह उर्फ पिंटू सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष रामगंज राकेश सिंह, अधिवक्ता वीरू सिंह, प्रशांत सिंह, कुंवर प्रशांत सिंह, प्रधान प्रतिनिधि राणा सिंह, अधिवक्ता विपिन सिंह, सतीश सिंह, अवधेश सिंह राजा, अर्जुन प्रताप सिंह, अधिवक्ता विक्रम सिंह, अधिवक्ता योगेश सिंह, कुंवर शशांक सिंह, हरिकेश बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, गौरव सिंह, सानू सिंह, संजीव सिंह, पेशकार सनी सिंह, मृत्युंजय सिंह, अधिवक्ता वीर शिवम सिंह, अध्यापक सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पट्टी नगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और नगर महाराणा प्रताप के जयकारों से गूंज उठा। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है, जिससे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा सक्षम सिंह योगी ने पट्टी के राजपूत चौराहे पर महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप संपूर्ण हिंदू समाज के स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक हैं। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह राज ने कहा कि राजपूत चौराहा ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है और यहाँ प्रतिमा स्थापना से युवाओं में राष्ट्रभक्ति व सांस्कृतिक चेतना मजबूत होगी। शोभा यात्रा में ब्लॉक प्रमुख राजीव प्रताप सिंह, नंदन भैया, सुशील सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र पांडे, विनोद पांडे, चेयरमैन राकेश सिंह, अशोक जायसवाल, बुदुल सिंह, एमके सिंह, कुंवर प्रशांत सिंह, विपिन सिंह, पिंटू सिंह, वीर शिवम सिंह, योगेश सिंह उर्फ बीरू सिंह, विक्रम सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पट्टी की इस पावन धरती पर जो उर्वरा भूमि है, जो ऋषियों की, मुनियों की, क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, उस भूमि पर आज शौर्य गाथा के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। हमारे मुखिया, हम सब के गार्जियन, आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह जी बाबा के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ है और हम सब समस्त सर्व समाज को धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग इस शोभा यात्रा, इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए और
जिस तरह इस ब्लॉक परिसर में यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति सुशोभित हो रही है, हम सब की इच्छा है इसी तरह पट्टी के ठाकुरों की शान राजपूत चौराहे पर भी इससे भव्य और दिव्य महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगे और वो सुशोभित हो। हम सब मांग करते हैं कि पट्टी के राजपूत चौराहे पर भी दिव्य और भव्य रूप में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति सुशोभित हो। हम सब उसकी पूजा करें, आराधना करें, क्योंकि महाराणा प्रताप हम सब के गौरव है, हम सब के आदर्श है। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की नमः पार्वती पते। केसरिया जब जब केसरिया छाएगा, होश ठिकाने आएगा। केसरिया केसरिया जब जब केसरिया छाएगा, होश ठिकाने आएगा। भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो। नमः पार्वती पते। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजयराज सिंह के नेतृत्व में भव्य सद्भावना शोभा यात्रा निकाली गई। विकासखंड कार्यालय से शुरू हुई यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और ये करछना से धरवारा तक पहुंची, जहां जीएस एकेडमी के प्रबंधक विनय कुमार ने यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा कोढ़ार घाट होते हुए वापस जीएस एकेडमी पहुंची, जहां सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। आयोजन के जरिए जनचेतना, आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि माननीय महाराणा प्रताप जी का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। विशाल जन समूह के साथ ये नौवा चौराहे पर हम लोग जलपान की व्यवस्था की है। उसके बाद इस यात्रा में निरंतर हम सब चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत पल है ये। हम सबके लिए गौरव का पल है कि आज हम अपने महापुरुष को याद कर रहे हैं, उनके जन्मोत्सव को मना रहे हैं। परिचय दे दीजिए अपना। राजकुमार मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा जमुनापार प्रयागराज। महाराणा प्रताप जी के जयंती पर हम लोग सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। सद्भावना यात्रा का मकसद ये है कि समाज में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, कहीं न कहीं आपस में मनमुटाव है, उन सबको खत्म करने के लिए, जिस लड़ाई को, इस देश को बचाने के लिए जो महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी थी, देश के स्वाभिमान सम्मान के लिए, बचाने के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, हम सब पुनः उसको स्थापित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सर्व समाज से सहयोग मांग रहे हैं। सर्व समाज को साथ लेके इस तरह के आयोजनों का हम लोग तैयारी किए हैं और कोशिश करते हैं भविष्य में इस तरह की हम लोग और भी जो भी सामाजिक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के उबरनी गांव में एक दलित पीड़िता ने दबंगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार चंदन अवस्थी, प्रिंस अवस्थी, अंजू अवस्थी, संजू अवस्थी, राजू अवस्थी और मेघनाथ ने उसके घर पर हमला किया, जिसके बाद उसने डायल 112 कर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है? सुशीला नाम। कहाँ से आई हैं? उबरनी। थाना कौन सा है? जगतपुर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर कि 8 बजे 8 तारीख को 7 तारीख को मतलब चंदन अवस्थी ने हमारे घर पे गाड़ी गौरव देते रहे, ईंट गुम्मा चालू कर दिया, हमारा घर का गेट तोड़ दिया, मेरी गैस फोड़ दिया। उसके बाद हमको गालियाँ देते रहे, ईंट गुम्मा लेके बहुत दौड़ाए, मेरा घर तोड़ फोड़ दिया। कहें कि साले पासियो तुम क्यों इतना, हम तुमको मार मार के वो कर देंगे, तुम आके सुलह हो जाओ कोर्ट में। थाने में एप्लीकेशन दी थी? जी सर, मैंने थाने में हमने कर दिया है। पुलिस के सामने मारपीट करते रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस खड़ी रही, दरोगा जी खड़े रहे हैं, कोई शासन नहीं बोलता रहा। आज कहाँ आई हैं? हमने आए हैं कप्तान ऑफिस। कप्तान ऑफिस आए थे। क्या बोले? वो मिले नहीं ने सर, कहें कि अभी है नहीं ने। क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं? मांग ये कर रहे हैं साहब कि हमको जल्द से जल्द हमको चाहिए सूचना दो कि हमको दर्ज पर ही सताते हैं, हमको सुरक्षित सही चाहिए जगह का शरीर के। क्या नाम है? सुशीला नाम। कहाँ से आई हैं? उबरनी। थाना कौन सा है? जगतपुर। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर कि 8 बजे 8 तारीख को 7 तारीख को मतलब चंदन अवस्थी ने हमारे घर पे गाड़ी गौरव देते रहे, ईंट गुम्मा चालू कर दिया, हमारा घर का गेट तोड़ दिया, मेरी गैस फोड़ दिया। उसके बाद
हमको गालियाँ देते रहे, ईंट गुम्मा लेके बहुत दौड़ाए, मेरा घर तोड़ फोड़ दिया। कहें कि साले पासियो तुम क्यों इतना, हम तुमको मार मार के वो कर देंगे, तुम आके सुलह हो जाओ कोर्ट में। थाने में एप्लीकेशन दी थी? जी सर, मैंने थाने में हमने कारोकार दिया है। पुलिस के सामने मारपीट करते रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस खड़ी रही, दरोगा जी खड़े रहे हैं, कोई शासन नहीं बोलता रहा। आज कहाँ आई हैं? हमने आए हैं कप्तान ऑफिस? कप्तान ऑफिस आए थे। क्या बोले? वो मिले नहीं ने सर, कहें कि अभी है नहीं ने। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं साहब कि हमको जल्द से जल्द हमको चाहिए, सोचना दो कि हमको आय दर्ज पर ही सताते हैं, हमको सुरक्षित सही चाहिए जगह का शरीर के। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रदेश भर में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर किया गया है और केंद्रीय बलों के जरिए मतदाताओं के अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ है। इमरान मसूद ने कहा कि संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस अंतिम दम तक लड़ाई लड़ती रहेगी और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये मई में पूरे प्रदेश के अंदर हमारी लगभग 25-26 प्रस्तावित वो थे, जिसमें कुछ हो गई हैं और कुछ बाकी हैं और ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है कार्यक्रम। संगठन सर्जन अभियान के बाद हम लोग 2027 की तैयारी के लिए इन कार्यक्रमों को लगा रहे हैं। बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। देखिए, जब जनादेश आ गया और इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, फिर तो यही काम होता है। लेकिन वो अलग विषय है कि वो सर्टिफिकेट जारी कैसे हुआ। ये तो जिस तरह से कहते हैं ना कि सब चीजों को तोड़ मरोड़ करके फिल्मों के माध्यम से दिखाने का, पूरे देश में एक नफरत का नैरेटिव बनाना चाहते हैं और नफरत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। ना रोजगारी पर बात, बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना महंगाई पर बात करेंगे, लोग परेशान है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ इसकी होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले, स्टालिन से मिले, उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम मुश्किल समय में किसी का साथ नहीं छोड़ देंगे। तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या कहूँ, नहीं छोड़ना चाहिए। आपका कोई स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ। नहीं तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल से बीजेपी टीवी के खिलाफ फर्जी विधायक समर्थन पत्र मांगने पुलिस से शिकायत की। अब ये अर्जी फर्जी बातें ही करेंगे, इसके अलावा क्या रह गया वहां समर्थ उसको। ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी अपने हिसाब से करती है, उसमें क्या। मुख्यमंत्री देवबंद आए थे, देवबंद आके माहौल पूरा कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है चुनाव का। उनके भाषण में पलायन का जिक्र था, कराना का और दंगों का जिक्र था और साथ ही साथ जो उनके भाषण में कहीं गन्ने का जिक्र था, कहीं आलू का जिक्र था, कहीं व्यापारी का जिक्र था कि व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया है। यही बातें रह गई हैं क्या? अब तो 10 साल हो गए शासन करते हुए। देवबंद का नाम बदल देना चाहिए। नाम ही बदल सकते हैं, इसके अलावा क्या काम करेंगे? ये नाम बदलेंगे, इसके अलावा क्या काम करेंगे? देवबंद उठा के कहीं बाहर ले जाएंगे क्या? देवबंद को क्यूटो तो बना नहीं सकते, बनारस बन गया क्यूटो।
पश्चिम एशिया तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत की सरकारी तेल कंपनियों को लगभग हर दिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान। और जब फायदा हुआ था तब क्या था? जब 25 रुपए 30 रुपए डॉलर बैरल प्रति बैरल तेल मिल रहा था, आप उसी रेट पर तेल बेच रहे थे, तब क्या था भाई? बंगाल की सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है तो सरकार उनकी है, कार्रवाई करनी चाहिए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेश कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।